जी अंकित, ईरान के सामने ये एक बहुत बड़ा मसला है। अपने 3 अहम परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा भयानक हमलों के बाद से ईरान जो है लगातार वो तमाम विकल्प देख रहा है जिनके जरिए वो अमेरिका ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपनी नाराजगी जता सके। इजराइल पर जवाबी हमलों का विकल्प तो ईरान इस्तेमाल कर ही रहा है। ईरान एक बड़ा कदम यह भी उठा सकता है कि वो परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक से जुड़ी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी से बाहर हो जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उसके सांसद एनपीटी से बाहर निकलने के लिए एक विधेयक तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर ईरान की संसदीय कमेटी ने अपने देश की सरकार से आग्रह किया है कि वो एनपीटी से बाहर निकल जाए। ईरान की इस कमेटी ने एटमी मामलों से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए की भी कड़ी आलोचना की है। जानकारी के मुताबिक कमेटी की बैठक में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान और ईरान के उप विदेश मंत्री भी शामिल हुए। एईओआई ने दावा किया है कि उसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों से निपटने के लिए सभी संभव कदम उठा लिए गए हैं और हालात काबू में है। आईएईए ने भी किसी तरह का रेडिएशन न होने की बात कही है, लेकिन ईरान अब आईएईए के दायरे से बाहर निकलने के लिए उतावला हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में किसी भी तरह की जानकारी दुनिया को देने के लिए बाध्य नहीं होगा, न ही आईएईए के निरीक्षण के दायरे में आएगा। ईरान की संसद की फॉरेन पॉलिसी कमेटी के प्रमुख अब्बास गोलरू ने रविवार को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि अमेरिका के हमलों के बाद एनपीटी के आर्टिकल 10 के आधार पर ईरान के पास इस संधि से निकलने का अधिकार है। यह जान लेते हैं कि एनपीटी का आर्टिकल 10 क्या कहता है। एनपीटी का आर्टिकल 10 कहता है कि अगर किसी असाधारण घटना ने किसी देश के सर्वोच्च हितों को खतरे में डाल दिया हो तो उसे संधि से बाहर निकलने की छूट हो। अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों को ईरान ऐसी ही असाधारण परिस्थिति मान रहा है। हालांकि ईरान ने अभी तक एनपीटी से बाहर निकलने का आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। संधि से बाहर निकलने के लिए दरअसल कोई देश 3 महीने का नोटिस देगा कि वो क्यों निकलना चाहता है और बाहर निकलने की जो असाधारण परिस्थितियां हैं वो क्या हैं, इसका भी उसको जिक्र करना होता है। उत्तर कोरिया 2003 में इसी विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एनपीटी से बाहर हो चुका है। अब ये समझते हैं कि एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि है क्या, इसकी जरूरत दुनिया को पड़ी क्यों। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों की विभीषिका पूरी दुनिया ने देखी। इसके बाद दुनिया में परमाणु हथियारों पर पाबंदी की मांग तेज हुई, लेकिन मांग से ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। 70 के दशक में संयुक्त राष्ट्र के दखल से इस सिलसिले में बड़ी पहल हुई। 1968 में 62 देशों ने परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए और 1970 से यह अमल में आई। इसके तहत जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या परमाणु परीक्षण कर लिए थे, उन्हें परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। बाकी देशों को गैर परमाणु शक्ति देश कहा गया और सारी समस्या यहीं शुरू हुई। संधि के तहत एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाले गैर परमाणु शक्ति देश इस बात के लिए राजी होंगे कि वो परमाणु बम न तो कभी बनाएंगे न ही उनका परीक्षण करेंगे, और परमाणु शक्ति संपन्न देश किसी गैर परमाणु शक्ति देश को परमाणु हथियार बनाने में न तो मदद करेंगे न ही बढ़ावा देंगे। यह भी शर्त थी कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले हर गैर परमाणु शक्ति देश को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ एक व्यापक समझौता करना होगा, जिसके तहत आईएईए नियमित तौर पर उन देशों के परमाणु ठिकानों की जांच कर सकता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो परमाणु हथियार तो नहीं बना रहे। इस संधि के तहत दुनिया में परमाणु हथियारों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण का लक्ष्य भी रखा गया, लेकिन यह बहुत ही कमजोर आधार पर था, इसलिए इसका काफी विरोध हुआ। 1995 में एनपीटी को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। दुनिया के 191 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और दुनिया के नक्शे में हम आपको दिखा रहे हैं, भारत उन देशों में शामिल है जिसने इस पर साइन नहीं किए। जितने भी देश नीले रंग से आप मैप में देखेंगे, अगर इस मैप को हम जूम आउट करेंगे तो देखेंगे लगभग पूरी दुनिया 191 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस संधि पर साइन किए हैं, लेकिन भारत ने इस परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। लाल रंग से आप भारत देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं, इजराइल भी ऐसा देश है जिसने साइन नहीं किए हैं, और इजराइल ने तो दरअसल अभी तक ये भी स्वीकार नहीं किया आधिकारिक तौर पर कि उसका कोई परमाणु कार्यक्रम है, जबकि माना जाता है कि इजराइल के पास परमाणु बम भी है।
तो भारत और पाकिस्तान घोषित परमाणु शक्तियां हैं। इसके अलावा दक्षिणी सूडान एक देश है, यहां भी इसने भी एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन इसकी वजह कुछ और है। एक देश और है जिसने एनपीटी पर साइन किए थे लेकिन वो उससे बाहर निकल गया, वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जो है वो पीले रंग से आप इसमें देख सकते हैं। 1985 में एनपीटी में वो शामिल हुआ और 2003 में एनपीटी के आर्टिकल 10 का इस्तेमाल करते हुए वो इससे बाहर हो गया। दुनिया का एक बड़ा अस्थिर देश उत्तर कोरिया भी है, दुनिया के सामने लगातार चुनौती बना रहता है। अब समझते हैं कि भारत एनपीटी में शामिल क्यों नहीं हुआ। भारत का तर्क है कि एनपीटी भेदभाव भरी संधि है जो दुनिया के देशों को दो हिस्सों में बांट देती है, वो देश जिनके पास परमाणु हथियार हैं और वो देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। भारत का तर्क है कि जब तक दुनिया से परमाणु हथियारों के पूरी तरह खात्मे की बात नहीं होती, परमाणु अप्रसार की बात करना बेमानी है। हालांकि एनपीटी पर दस्तखत न करने के बावजूद भारत परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर जोर देता है और परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की बात कहता है। लेकिन इस समय बहस के केंद्र में ईरान है। ईरान अगर एनपीटी से बाहर आता है तो आईएईए और दुनिया को उसके परमाणु कार्यक्रमों के बारे में जो जानकारी मिल भी रही थी वो भी नहीं मिल पाएगी।